अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। माफी केस की समाअत। 222 अफराद में से सिर्फ 26 ने रकम वापस की। सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 26 अफराद तो कुछ भी नहीं, 8 हफ्तों के बाद रकम वापस जमा करवाने का ऑप्शन नहीं रहेगा। मेरा तो वक्त गुजर गया, अब खुसूसी बेंच केस सुनेगा जो पैसा रिकवर करवा सकेगा। चीफ जस्टिस बोले, जमा कराई गई रकम बैंक क्लेम नहीं कर रहा, डैम फंड्स में जमा करा दी जाए। सारा किया धरा आजम सवाती का है, वो मेरे जाने के दिन गिन रहे हैं। चीफ जस्टिस के आईजी इस्लामाबाद तबादला केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, जेआईटी रिपोर्ट भी आजम सवाती के खिलाफ है, इसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अदालत ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अहलियत को भी देखना है। आईजी इस्लामाबाद से भी मुकालमा। कहा, आपको किसने आईजी बनाया है? आपको कार्रवाई के लिए किस चीज का इंतजार है? क्या आप आजम सवाती को बचाने के लिए बैठे हैं? आईजी की वजाहत। बोले, आजम सवाती के बेटे उस्मान सवाती और 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज है, जमानत मंसूखी के लिए अदालत से रुजू किया है। नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत की दरखास्त अपील के साथ सुनी जाएगी। तातीलात के बायस सजा के खिलाफ अपीलों पर फौरी समाअत नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने कल समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। वजीर आजम इमरान खान का रात गए अचानक रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और होली फैमिली अस्पताल का दौरा। अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलतों पर विफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी की तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आजम ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआलजे के मयार का भी जायजा लिया। अस्पताल में मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए इकदामात की हिदायत। लवाहिकीन के वजीर आजम के सामने शिकायत के अंबार। रावलपिंडी के फवारा चौक के करीब कायम पनाहगाह का भी दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। इसहाक डार की वापसी के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई, मालूम नहीं वो कब तक वहां बैठे रहेंगे। चीफ जस्टिस के इसहाक डार केस में रिमार्क्स। वापसी का अमल जारी है, बरतानिया से जवाब का इंतजार है। नैब वकील का जवाब। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या पीटीवी केस में इसहाक डार, परवेज रशीद और अताउल हक कासमी से रिकवरी हुई? रिकवरी की मियाद 2 माह होती है। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर की वजाहत। चीफ जस्टिस ने कहा, कवायद के मुताबिक रिकवरी होनी चाहिए। पाकिस्तान पोस्ट के 516 घरों पर कब्जा है, पुलिस की मदद नहीं मिलती। वकील का सरकारी रिहायश गाहों की अलॉटमेंट केस में इंकशाफ। चीफ जस्टिस बरहम बोले, क्या ये हुकूमत की रिट है? गैर कानूनी कब्जा है तो खाली कराएं। 563 में से 516 घर खाली करवा लिए हैं। डीजी स्टेट ऑफिस ने भी रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत की मुतल्लिका वजीर को मसला हल कराने की हिदायत। डेरा गाजी खान में पीटीआई के सिटी नायब सदर राशिद बुखारी पर कातिलाना हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुल्जिम का चेहरा साफ नजर आ रहा है। पुलिस ताहाल कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अहले खाना का वज़ीर आला पंजाब से कातिल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। राशिद बुखारी 2 जनवरी को नामालूम शख्स ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। 4 रोज बाद अस्पताल में दम तोड़ गए। मुल्तान में मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। डाकू एक घर से सोना और नकदी लूटकर फरार हो रहे थे। हमसायों को डकैती वाले घर से फोन पर इत्तला मिली। घेरा डाला तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, मौके से फरार।
मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क, बालाई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई, मालाकंड, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी हो सकती है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह धुंध रही। लाहौर में टाइनो सिरप से हलाकतों का मामला, सेशन कोर्ट ने बतौर गवाह पेश न होने पर 3 डॉक्टरों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 2 मुल्जिमान की भी अदालत पेशी। दोनों के खिलाफ थाना शाहदरा की हुदूद में 12 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स इजाफा, इंडेक्स 38,800 की सतह उबूर कर गया। भारत बाज न आया, कंट्रोल लाइन पर फिर इश्तियाल अंगेजी, शहरी आबादी पर गोलाबारी। ISPR के मुताबिक बक्सार सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी से 26 साला शहरी शहीद और खातून जख्मी हो गई। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमाया। बलूचिस्तान का दारुल-हुकूमत कोयटा मसीहाओं के लिए खौफ की अलामत बन गया। मॉडल टाउन से 1 माह पहले अगवा होने वाले मारूफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर खलील इब्राहिम का कोई सुराग न मिल सका। सूबे भर से अब तक 33 डॉक्टर्स को तावान के लिए अगवा किया जा चुका है। केस में IG से मुकालमा, आपको किसने IG बनाया? आजम सुवाती को बचाने के लिए बैठे हैं, ये इफ्तिसार किया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। कहा IG साहब खामोश क्यों बैठे हैं, कार्रवाई के लिए किस चीज का इंतजार है? IG ने जवाब दिया, मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू किया गया है, यह जवाब दिया गया IG इस्लामाबाद की जानिब से। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजम सुवाती मेरे जाने के दिन गिन रहे हैं। अहम खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, चीफ जस्टिस ने कहा कि सारा किया धरा आजम सुवाती का है। GIT रिपोर्ट भी उनकी जानिब से उसके सामने आए गए और IG इस्लामाबाद के हवाले से अदालत का तासुर अच्छा नहीं है, यह कहना था चीफ जस्टिस का। हसीब हनीफ हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। हसीब, आज इस केस में क्या कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने IG इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत की। समाअत में एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से IG इस्लामाबाद तबादला केस को मुतलका दायरे जिसमें FPR और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान CDA शामिल है, इनको भेज दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इन अदारों की जानिब से जो इस मामले पर अपनी रिपोर्ट मुरतब करके भेजी जाएगी, उसी बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी और उसी बुनियाद पर ये देखा जाएगा कि आजम सुवाती इस केस में गुनाहगार हैं या नहीं है। दौरान समाअत आपको ये बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से IG इस्लामाबाद पर बरहमी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि IG इस्लामाबाद क्या कर रहे हैं इस केस में, जिस पर IG इस्लामाबाद का ये कहना था कि हमने 4 मुल्जिमान जो हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि मेन जो मुल्जिम है इस केस के जो आजम सुवाती हैं, उनका नाम तो इस FIR में नहीं है। IG इस्लामाबाद इस पर क्या कर रहे हैं? इस मौका पर जो है अदालती मावन भी जो है उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। उनका कहना था कि IG इस्लामाबाद आजम सुवाती हैं, उनके जो असासे हैं उनकी आमदन से मैच नहीं करते और 101 एकड़ जो अराजी है वो उनके असासों के और उनकी आमदन उनमें तजाद पाया जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका हसीब हनीफ। सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, नैब अभी तक इसहाक डार को वापस ना ला सका। नैब के वकील ने जवाब दिया, इसहाक डार की एक्स्ट्राडिशन का अमल शुरू है, जायदाद जब्त कर ली गई है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा जायदाद जब्त के मामले को 2 माह गुजर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया, नैब अभी तक इसहाक डार को वापस नहीं ला सका। नैब के वकील ने जवाब दिया, इसहाक डार की एक्स्ट्राडिशन का अमल शुरू है, जायदाद जब्त कर ली है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन
ने कहा, जायदाद जब्त के मामले को 2 माह गुजर चुके हैं, बज़ाहिर खतो खताबत हो रही है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या पीटीवी केस में इसहाक डार, परवेज रशीद और अताउल हक कासमी से रिकवरी हुई? प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने जवाब दिया, रिकवरी की मियाद 2 माह होती है, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इसहाक डार की वतन वापसी से मुतालिक केस की आज समाअत हुई। 54 अरब रुपए कर्जा मुआफी केस की समाअत। 222 अफराद में से सिर्फ 26 ने रकम वापस की। सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 26 अफराद तो कुछ भी नहीं है। 8 हफ्तों के बाद रकम वापस जमा करवाने का ऑप्शन नहीं रहेगा। मेरा तो वक्त गुजर गया, अब खुसूसी बेंच केस सुनेगा जो पैसा रिकवर करवा सकेगा। चीफ जस्टिस बोले, जमा कराई गई रकम बैंक क्लेम नहीं कर रहा, डैम फंड्स में जमा करा दी जाए। 54 अरब रुपए कर्जा मुआफी केस की समाअत हुई। 222 अफराद में से सिर्फ 26 ने रकम वापस की है। सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 26 अफराद तो कुछ भी नहीं है। 8 हफ्तों के बाद रकम वापस जमा करवाने का ऑप्शन नहीं रहेगा। मेरा तो वक्त गुजर चुका, अब खुसूसी बेंच केस सुनेगा जो पैसा रिकवर करवा सकेगा। चीफ जस्टिस बोले, जमा कराई गई रकम बैंक क्लेम नहीं कर रहा, डैम फंड्स में जमा करा दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के लिए दरखास्त पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सजा मुअत्तली के लिए दरखास्त अपील के साथ सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्म में कहा कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की दरखास्त अपीलों के साथ सुनी जाएगी। अपीलों की समाअत से कबल सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकती, जबकि मौसम सरमा की तातीलात के बाद सजा के खिलाफ अपीलों पर फौरी समाअत नहीं हो सकती। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपील की साथ सजा मुअत्तली की दरखास्त भी दायर कर रखी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इमदाद के लिए दूसरों पर इन्हिसार किया जाए तो कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। तो टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने पर भारी नुकसान उठाया। रात के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म ने सेहत की नाकाफी सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। वो शेल्टर होम का जायजा लेने पहुंचे तो क़याम पजीर अफराद ने ढेरों दुआएं दी। मजीद जानेंगे सुहेल चौधरी से। वज़ीर आज़म इमरान खान के पंजाब में पहले अचानक दौरे पर ही वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मौजूद ना थे। वज़ीर आज़म को रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और हॉली फैमिली अस्पतालों से मायूस लौटना पड़ा। वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी के अस्पतालों में फराहम की जाने वाली सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और हर शोबे में बेहतरी लाने के लिए हदायत जारी की। वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब हुकूमत की शोबा सेहत में कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए रात 10:30 बजे वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी और ज़ाती सिक्योरिटी के हमरा अचानक रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल पहुँच गए और मरीजों से मुलाकात भी की। उन्होंने इमराज की तशखीस, इलाज और इंतहाई निगहदाश्त के शोबे को मज़ीद सहूलियात से आरास्ता करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म रात 10:50 पर शेल्टर होम गए, जहां क़याम पजीर अफराद ने उन्हें ढेरों दुआएं दी। इमरान खान साहब पे, इमरान खान साहब गरीबों के माई बाप हैं और गरीबों के साथी हैं। शेल्टर होम के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान हॉली फैमिली अस्पताल पहुंच गए और एक एक बिस्तर पर 2-2 मरीजों को देखकर बरहमी का इजहार किया। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म को शिकायत से आगाह किया। उनके मुताबिक DHQ अस्पताल में अद्वियात मिलती हैं, ना ही टेस्ट होते हैं। 1000 रुपए से लेकर 1200, 1500, 2000, 3000 तक जितने भी टेस्ट हैं वो हम करवा रहे हैं। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया, पुलिस अफसरान और अस्पतालों की इंतजामिया को वज़ीर आज़म के दौरे की कानो कान खबर न हुई। साथी रिपोर्टर सालेह मुगल के हमरा सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेरा गाजी खान सिटी के नायब सदर सैयद राशिद बुखारी पर कातिलाना हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्तान के नवाही इलाका मती तल में सुबह 6 डाकू शहरी डॉक्टर मोइन के घर दाखिल हुए और तमाम अहले खाना को यरगमाल बनाकर नकदी और सोने के जेवरात लूट लिए। इस दौरान डॉक्टर मोइन के बेटे फरहान ने अपने हमसायों को फ़ोन करके आगाह किया, जिस पर अहले इलाका ने डाकुओं को फरार होने की कोशिश के दौरान पकड़ने की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे
जुल्फ़िकार और हाजी बशीर अहमद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद मोहम्मद मरसलैन और वजीर अहमद खान जख्मी हो गए, ताहम डाकू फरार हो गए। लाहौर की मकामी अदालत ने जमीनों पर कब्जे से मुताल्लिक केस में खोखर बरादरान की उबूरी जमानतें 19 जनवरी तक मंजूर कर ली हैं। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा ने केस की समाअत की। जमीनों पर कब्जा करने से मुताल्लिक केस में लीकी रहनुमा अफजल खोखर समेत तीनों भाई सेशन अदालत में पेश हुए। अदालत ने अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर और मलिक शफी खोखर की 50-50 हज़ार रुपए मशल्लकों के एवज उबूरी जमानत मंजूर की। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खोखर बरादरान के खिलाफ थाना नवाब टाउन पुलिस ने जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर रखा है। और कराची ट्रैफिक पुलिस ने सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर लगी स्कूल वैन्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। कराची में क्रैकडाउन का आगाज शाहराह फैसल गोरा कब्रिस्तान के करीब स्कूल के बाहर खड़ी स्कूल वैन्स से किया गया। क्रैकडाउन के दौरान ऐसी स्कूल वैन्स जिनमें सीएनजी या एलएनजी सिलेंडर नस्ब हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। डीआईजी ट्रैफिक का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी जिनमें इंसानी जिंदगियां महफूज न हो। पेट्रोल पंप इंतजामिया की तरफ से मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल ना देने से मुताल्लिक कमिश्नर कराची को खत लिखा है। और आर्ज़ा जिगर में मुब्तला कैलरी ग्राउंड लाहौर के फ़हीम मुश्ताक इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। डॉक्टरों ने मर्ज बढ़ने पर ट्रांसप्लांट की हिदायत कर दी, लेकिन इलाज के लिए 50 से 55 लाख रुपए के अखराजात रुकावट बन गए। मजीद जानते हैं बिलाल गौरी से। रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज की नुमाइंदा सबानाज हमारे साथ मौजूद है। जी सबानाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ हिना, देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जो थे उसके मुताबिक जो जिला इंतजामिया है KMC वो शहर कराची में मुख्तलिफ जगहों पर क्लिनिक ऑपरेशन जारी कर रखा है। इससे पहले जो है वो मुताबिक जगहों पर हो चुका था और आज जो है वो सुबह से कोरंगी का इलाका है 7000 रोड पर, वहाँ पर तजावुजात के खिलाफ एक्शन कर रही है। और नाले पर बनी जो है वो 9 गैर कानूनी दुकानें अब तक जो है वो मस्मार कर दी जा चुकी हैं, जबकि दुकानों के सामने जो बने हुए चबूतरे थे और जो गैर कानूनी दीवारें बनी हुई थी वो भी जो है वो गिरा दी गई हैं। और इस तमाम अमल में जो है वो भारी और हैवी मशीनरी जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी जानिब जो सीनियर डायरेक्टर लैंड एनक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी हैं, उनकी जेर निगरानी नागन चुरंगी और नॉर्थ नाज़ाबाद में भी जो है वो तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फुटपाथ पर बनी वहाँ पर भी जो दुकानें हैं सब वो मस्मार करना शुरू कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि इससे कुछ रोज पहले भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऑर्डर निकाले गए हैं, जैसे उर्दू बाजार है और अकबर रोड है, वहाँ पर जो है वो लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि 3 दिन में जो है वो दुकानें भी खाली जाएं, क्योंकि अब बताहिर ये देखने में आता है कि नेक्स्ट जो पड़ाव होगा, जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा वो उर्दू बाजार का होगा। इस हवाले से जो है वो उर्दू बाजार आपको बताएं कि जो दुकानदार थे उन्होंने एहतजाज भी किया था कल शाम में और आज सुबह भी, और उनका ये कहना था कि ये कदीम बाजार है, इसको जो है वो इस तरीके से तजावुजात की नज़र नहीं करवाया जा सकता। लिहाजा KMC को चाहिए कि जो उन्होंने ऑर्डर दिए हैं इस पर जो है वो नजरसानी करे या फिर जो है वो उनको पहले मुतबादिल जगह दी जाए, क्योंकि जितने भी कराची में ऑपरेशन हुआ है हर जगह सिर्फ ये ऐलान ही किया गया है कि हम जो है वो मुतबादिल जगह फराहम करेंगे, लेकिन अब तक अमली तौर पर इस पर कोई प्लान तैयार किया गया है। मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।